आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कफज ज्वर के बारे में। ठीक है, तो कफज ज्वर के क्या क्या निदान है इसको देखते हैं। ठीक है, इसमें आ जाता है अधिक स्निग्ध, गुरु, मधुर, पिच्छिल, लवण और अम्ल रस का सेवन करने से, मधुर रस का ज़्यादा सेवन करने से, दिन में शयन करने से मतलब दिवा शयन करने से, अधिक प्रसन्नता से और परिश्रम ना करने से। ठीक है, व्यायाम ना करने से, परिश्रम ना करने से, मानसिक मतलब तनाव से रहित रहने से, मतलब कि मानसिक सुख, शारीरिक सुख का अनुभव करने वाले लोगों में क्या होता है, कफ का प्रकोप होता है। तो कफज ज्वर के निदान में क्या आ जाएगा, जितने भी कफ वर्धक चीज़ें हैं, कफ वर्धक रस हो गए, कफ वर्धक आहार विहार हो गए, ठीक है, ज़्यादा खाना खाना हो गया, दिन में शयन करना हो गया, अति प्रसन्नता हो गया, ठीक है, मानसिक और शारीरिक क्या बोलते हैं, श्रम का नाश होना। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, कफज ज्वर के निदान हो जाएंगे। फिर हम लोग देखते हैं कफज ज्वर की संप्राप्ति। जैसा हमने वातज में देखा है, पित्तज में देखा है, वैसे ही कफज ज्वर की संप्राप्ति होती है। देखो इसमें क्या हो रहा है, कफज ज्वर में कफ वर्धक निदानों का सेवन करने से कफ का प्रकोप हो रहा है, जो कि आमाशय में स्थान संश्रय कर रहा है। इन स्थान संश्रय करने के बाद क्या हो रहा है, वो ऊष्मा के साथ मिल रहा है। याद रखना कि ज्वर की संप्राप्ति में बिना पित्त के नहीं हो सकता। ठीक है, तो पित्त तो इन्वॉल्व रह गई, यही है, वो ऊष्मा की बात करता है, वही पित्त है। ठीक है, पित्त के साथ मिलकर या शरीर की गर्मी के साथ मिलकर क्या करता है, आहार के जो परिणाम स्वरूप बनने वाला रस नामक धातु है उसको विकृत कर देता है। ठीक है, विकृत रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, विकृत रस मतलब क्या हो गया, साम रस की उत्पत्ति हो रही है। ये जो साम रस है, आम रस, वो क्या है, आम जो होता है अपनी पिच्छिलता के कारण स्रोतोरोध करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है, तो अब वो किस किस स्रोतस को अवरोध करेगा, रसव और स्वेदव स्रोतस। ठीक है, रसव स्रोतस और स्वेदव स्रोतस में अवरोध उत्पन्न करेगा और क्या हो जाएगा, अग्नि को शरीर में नष्ट कर देगा। जो अग्नि का अपना वास्तविक स्थान है जीआई ट्रैक्ट में, उसको नष्ट कर देगा और पक्ति स्थान से अग्नि को बाहर फेंक देगा। ठीक है, पक्ति स्थान से अग्नि को बाहर फेंक देगा और क्या करेगा, शरीर में फैलकर ज्वर को उत्पन्न करता है। तो कफ प्रकोपित करने वाले निदानों का सेवन किए, कफ का प्रकोप हुआ, कफ जो है वह आमाशय में गया, तो आमाशयोक्त व्याधि हुई, ज्वर। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये पित्त के साथ मिला, पित्त के साथ मिलकर क्या किया, आहार के पाक को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, जिससे साम रस की उत्पत्ति हुई। ये साम रस जो है का आम जो है वो क्या कर रहा है, स्रोतोरोध कर रहा है। कौन कौन से स्रोतस में, तो रसवा और स्वेदवा स्रोतस में। और क्या कर रहा है, पक्ति स्थान से अग्नि को बाहर निकाल के शरीर में फेंक, बाकी पूरे शरीर में फेंक दे रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरे शरीर में संताप हो रहा है, जो कि ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है। ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण क्या है, देह इंद्रिय मना संतापो, देह इंद्रिय और मन में संताप होना, यही क्या है, ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है। तो उसको उत्पन्न करता है, तो क्या हो जाता है, कफज ज्वर हो जाता है। अब देखो हमने देखा था कि पित्तज ज्वर और कफज ज्वर में एक कॉमन लक्षण क्या होता है, युगपदेव केवले शरीरे ज्वरस्य अभ्यागमनम अभिवृद्धिर्वा, मतलब कि शरीर में, पूरे शरीर में एक साथ ज्वर का होना और ज्वर का फैलना, या फिर ज्वर का होना और ज्वर का बढ़ना, ये किसका लक्षण है, तो ये पित्तज और कफज ज्वर का लक्षण है। अगर पूछे युगपदेव केवले शरीरे ज्वरस्य अभ्यागमनम अभिवृद्धिर्वा किसके लिए कहा गया है, तो बोलना पित्तज और कफज दोनों ज्वर के लिए कहा गया है। ठीक है, एक साथ शरीर में ज्वर का होना या फिर बढ़ जाना। ठीक है, पूर्व रात्रे वसंत काले व विशेष। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े क्या, वातज में क्या पढ़े थे, जरणांते, दिवसांते, निशांते, घर्मांते, 4 पॉइंट पढ़े थे। फिर पित्तज में हम लोग पढ़े थे भुक्तस्य विदाह काले, मध्य दिने, मध्य रात्रे या अर्धरात्रे। ठीक है, और क्या, शरदी व विशेषण, ये था पित्तज के लिए। वैसे ही हम लोग पढ़ते हैं कफज ज्वर क्या होता है, पूर्वान्य। ठीक है, पूर्वान्य मतलब जो प्रातः काल है, सुबह का टाइम है, दिन का आदि काल, स्टार्टिंग का टाइम, उसमें क्या होगा, ज्वर की या तो उत्पत्ति होगी, या तो फिर ज्वर अगर पहले से बना हुआ है तो उसकी वेग की वृद्धि होगी। ये किस में होगा, प्रातः काल में, यानी कि पूर्वान्य। ठीक है, पूर्व रात्रि, पूर्व रात्रि किसको बोलते हैं, रात्रि के आदि काल में, मतलब जैसे ही रात्रि प्रारंभ होती है उसके स्टार्टिंग फेज में अगर ज्वर या तो उत्पन्न हो रहा है या पहले से जो ज्वर है वो बढ़ जा रहा है, तो वो क्या है, कफज ज्वर है। ठीक है, तो पूर्वान्य, पूर्व रात्रि। ठीक है, और क्या बोला है, जैसे ही भुक्त मात्रे, खाना खाने के तुरंत बाद कफ का प्रकोप होता है, इस टाइम पे खाना खाने के तुरंत बाद ज्वर उत्पन्न हो रहा है या पहले से बना हुआ ज्वर बढ़ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, कफज ज्वर। ठीक है, वसंत काले व विशेषण, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था घर मानते वातज ज्वर के लिए, सरदी व विशेषण पित्तज ज्वर के लिए, वैसे ही वसंत काल में उत्पन्न होता है वो है कफज ज्वर। ठीक है,
फिर हम लोग देखते हैं कि कफज ज्वर में क्या होगा, गुरु गात्रता होगी, शरीर में भारीपन लगेगा। फिर अन्नाभिलाषा यानी कि अन्नाभिलाषा, भोजन की इच्छा का ना होना। श्लेष्म प्रशेक, मुंह से क्या होगा, श्लेष्मा का सलाइवेशन में ज़्यादा, हाइपर सलाइवेशन। मुख माधुर्य। अब देखो वातज ज्वर में हमने क्या पढ़ा था, आस्य वैरस्य पढ़ा था, कषाय आस्यता पढ़ा था, पित्तज में कटुक आस्यता पढ़ा था, और कफज में क्या पढ़ रहे हैं, मधुर आस्यता। ठीक है। शरीर में भारीपन होना, भोजन करने की इच्छा ना होना, मुंह से कफ का निकलना, श्लेष्म प्रशेक। फिर बोला है मुख माधुर्य यानी कि मुंह में मीठा टेस्ट लगना। ठीक है, ये किसके लक्षण है, तो ये कफज ज्वर के लक्षण है। फिर हम लोग देखते हैं हृल्लास। हृल्लास का मतलब होता है जी मचलाना, नोजिया, नोजियस फीलिंग होगी, ये किसका लक्षण है, कफज ज्वर का लक्षण है। ठीक है। हृदयोपलेप, हृदय में कुछ लेप कर दिया गया है ऐसी फीलिंग आएगी, ये किसका लक्षण है, कफज ज्वर का लक्षण है। ठीक है, तो हृल्लास, हृदयोपलेप। ठीक है। स्तिमित, स्तिमित किसको बोलते हैं, शरीर में कुछ गीला कपड़ा ढक दिया गया ऐसा अनुभव होना है, स्तिमित कहलाता है। फिर देखो छर्दी। ठीक है, हृल्लास और छर्दी दोनों किस में आ रहा है, कफज ज्वर में आ रहा है। छर्दी, हम लोग इससे पहले वातज ज्वर में देखे क्या था, शुष्क छर्दी, शुष्क छर्दी, शुष्क काश, वातज ज्वर। पित्तज ज्वर में हमने देखा पित्त छर्दी, यहाँ पे सिंपल छर्दी। ठीक है, तो कफज का लक्षण क्या है, छर्दी। मंद अग्निता, अग्नि का क्या होना, मंद होना। निद्रा आधिक्य, निद्रा का अधिक लगना। स्तंभ, स्तंभ मतलब होता है जकड़ाहट। अच्छा, हृदग्रह किस में पढ़े थे, हृदग्रह पढ़े थे वातज ज्वर में, यहाँ पे बोल रहे स्तंभ। ठीक है। तंद्रा, काश, देखो शुष्क काश पूछेगा तो वातज ज्वर है, और काश बस पूछेगा तो कफज ज्वर है। काश श्वास प्रतिश्याय, देखो तंद्रा, काश, श्वास प्रतिश्याय, शरीर में जकड़ाहट का होना, तंद्रा का होना, काश श्वास होना, सर्दी यानी कि प्रतिश्याय का होना, ये किसके लक्षण है, तो ये कफज ज्वर के लक्षण है। फिर देखो शैत्यम, शैत्यम मतलब क्या है, शरीर का ठंडा लगना। तो ज्वर कैसे हुआ, ज्वर मतलब शरीर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है लेकिन व्यक्ति को फीलिंग ऑफ ठंड लगना, मतलब उसे लगेगा, उसका शरीर गर्म है लेकिन उसे लग रहा है ठंड। ठीक है, उसे फीलिंग आ रही है कि मुझे ठंड लग रहा है, तो शरीर का गर्म होना, लेकिन शरीर का गर्म है इसलिए वो ज्वर हुआ। और दूसरी बात, व्यक्ति को कैसी फीलिंग आ रही है, तो उसको इच्छा हो रही है कि मैं ब्लैंकेट ओढ़ लूँ, यानी कि उसे ठंड लग रही है, ये किसका लक्षण होगा, इसको बोलते हैं शीत ज्वर, ये क्या है, कफज ज्वर का लक्षण। ठीक है, ये हो जाएगा शैत्य। श्वेत्य, श्वेत्य किसको बोलते हैं, श्वेतता। ठीक है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि नख, नयन, वदन, ठीक है, मूत्र, पुरुष, त्वचा, ठीक है, मुख, इन सब का कलर अगर, इन सब का कलर अगर अरुण और परुष वर्ण हो जाए तो क्या है, वातज ज्वर है। हरित या हारिद्र वर्ण हो जाने किसका लक्षण है, पित्तज ज्वर का लक्षण है। लेकिन श्वेतता आ जाना, नख, नेत्र, मुखमंडल, मूत्र, मल, त्वचा, इन सब का श्वेत या फिर शीतल होना, ये किसका लक्षण है, कफज ज्वर का लक्षण है। ठीक है। अत्यर्थम च शीत पीड़िका भृशम अंगम उत्तिष्ठन्ति, मतलब ये बोल रहा है शरीर में अधिक शीत पीड़िकाओं का उत्पन्न हो जाना। शीत पीड़िकाएं किसे बोलते हैं, अर्टिकेरियास, जैसे कि एलर्जिक व्हील्स। ठीक है, रैशेस उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे कि याद रखना कि रक्त कोठ अभिनिवृत्ति शरीर बोलेगा तो ये क्या है, पित्तज ज्वर के लिए। लेकिन अगर बोल रहा है अत्यर्थम च शीत पीड़िका, जहाँ पे रक्त कोठ बोला वो है पित्तज ज्वर, शीत पीड़िका बोला कफज ज्वर। ठीक है। अच्छा, उष्णाभिप्रियता और कहाँ पढ़े हैं, तो उष्णाभिप्रियता हम लोग देखते हैं वातज और कफज दोनों ज्वर में आ रहा है, लेकिन शीताभिप्रियता किस में आया है, तो पित्तज ज्वर में है। ठीक है, तो उष्णाभिप्रियता आ रहा है किसमें, वातज ज्वर में भी और कफज ज्वर में भी। श्लेष्म ज्वर के लक्षणों का सेवन करने से हानि होना, यानी कि लक्षणों की वृद्धि होना। अगर आप कफवर्धक चीज़ों का और सेवन कर रहे हो तो कफज ज्वर के लक्षण बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर आपने विपरीत चीज़ों का सेवन किया, कफनाशक चीज़ों का सेवन किया, तो क्या हो जाएगा, उससे लाभ मिलेगा, लक्षणों में हानि होगी। ठीक है, तो ये याद रखना है कफज ज्वर के लक्षणों के बारे में। फिर द्वंद्वज और सन्निपातज ज्वर के लक्षणों के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो देखो द्वंद्वज और सन्निपातज ज्वर के क्या क्या निदान होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। विषम भोजन करने से, उपवास करने से, भोजन के परिवर्तन से, जैसे कि कोई व्यक्ति साथ में है, ठीक है, दूध दही खाने के लिए, अब उसको आप रुक्ष रुक्ष चीज़ें खाने के लिए दे रहे हो, दूध दही उसकी डाइट से गायब कर दिए, तो भोजन में परिवर्तन आया, तो क्या हो जाएगा, द्वंद्वज या सन्निपातज ज्वर होगा। या फिर जो व्यक्ति साथ में है रूखा सूखा खाने के लिए, अचानक से आपने उसको घी, तेल, नमक सब देना चालू कर दिया, तो क्या हो जाएगा, उसको भोजन में परिवर्तन से द्वंद्वज या सन्निपातज ज्वर होगा। ठीक है। ऋतुओं के विकार से, जैसा कि हम जानते हैं कि ज्वर
ऋतु परिवर्तन से होता है, ठीक है। ऋतु संधि में ज्वर होने वाला ज्वर होता है, क्यों होता है? क्योंकि हम जिस सीज़न के लिए साथ में हो गया रहता है बॉडी कुछ दिनों तक के लिए, जैसे कि गर्मी के लिए हमारा बॉडी साथ में है, अचानक से हम एसी में चले गए, या अचानक से मौसम बदल गया, गर्मी के सीज़न था अभी तक और अचानक से ठंड लगने लग गई, तो ऐसा जब ऋतुओं में विकार आता है, अयोग, अतियोग, मिथ्या योग होता है, तो क्या हो जाता है? द्वंद्वजीय सन्निपातक ज्वर होता है। प्रकृति के विपरीत गंधों का नाक में प्रवेश करने से, ठीक है, जैसे कि क्या होता है? पॉलन वगैरह की वजह से, जैसे कि कुछ एलर्जिक चीज़ जो है अगर आपने सूंघ लिया या विष वाली चीज़ें सूंघ ली, तो क्या हो जाएगा? द्वंद्वज और सन्निपातक ज्वर। विष दूषित जल को पीने से, जैसे कि टाइफाइड हो गया, कॉलेरा हो गया, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से होता है, ठीक है। तो क्या हो गया? द्वंद्वज और सन्निपातक ज्वर। कृत्रिम विष के प्रयोग से, ठीक है, कृत्रिम विष के प्रयोग से क्या होता है? द्वंद्वज और सन्निपातक ज्वर होता है। ये क्या हो गया? द्वंद्वज और सन्निपातक ज्वर के कुछ निदान। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनको याद रखना कि नियम विपरीत स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, शिरोविरेचन, यानी कि जो पंचकर्म है और स्नेहन स्वेदन प्रोसीजर है, जो शोधन प्रोसीजर्स है, उनको नियम विपरीत करना, मतलब उनका जो क्रम है उसको बदल देना या फिर उनको सही तरीके से ना करना, ठीक है। इससे पंचकर्मा के मिथ्या योग से, अति योग से, अयोग से द्वंद्वज और सन्निपातक ज्वर की उत्पत्ति होती है। फिर देखो, पंचकर्म तो आपने सही किया, शोधन प्रोसीजर सही किया, लेकिन आपने क्या किया? उसके बाद मिथ्या संसर्जन क्रम कर दिया। मतलब जो संसर्जन क्रम होता है, पेया, विलेपी, कृतम, कृतम, चयूषम, रसम, त्रिनुभियम, तथैकम वाला जो प्रोसीजर है कि क्रम से पेया, विलेपी और कृत और अकृत, ग्यूष और कृत और अकृत मांसरस का जो सेवन करवाते हैं, उसका आपने क्या किया? मिथ्या प्रयोग किया, अयोग, अतियोग या मिथ्या योग किया, ठीक है। तो उसका सही तरीके से पालन नहीं करने से भी क्या हो जाता है? द्वंद्वज और सन्निपातक ज्वर की उत्पत्ति होती है। फिर हम लोग देखते हैं लास्ट, आगंतुक ज्वर, ठीक है। हमने पढ़ा था कि कारण अनुसार ज्वर के कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। वातज, पित्तज, कफज, ये एक दोषज हो गए। फिर 3 जो है वो द्वंद्वज होते हैं, एक जो है वो सन्निपातज होता है और एक होता है आगंतुक, ठीक है। तो हाँ, वही आगंतुक ज्वर हम लोग देख रहे हैं। इस आगंतुक ज्वर के भी 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? अभिघातज, अभिशंगज, अभिचारज और अभिशापज, ठीक है। अब देखते हैं अभिघातज किसको बोलते हैं। अभिघात मतलब होता है चोट लग जाना, ठीक है। किसी भी प्रकार का चोट लग जाएगा तो क्या हो जाता है? अभिघातज ज्वर हो जाता है, ठीक है। अभिसंगत ज्वर क्या होता है? देखो, इसका संबंध है मानसिक कंडीशन से, ठीक है। अचानक काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक, इन सब का अगर मन से संयोग हो जाए, ठीक है। अचानक से किसी को कोई दुख भरी बात पता चल जाए कि आपका प्रमोशन रोक दिया गया या फिर आपको डिमोट कर दिया गया या जॉब से निकाल दिया गया या आपके स्पाउस का डेथ हो गया है या आपके बेबी का डेथ हो गया है, ठीक है। इस टाइप का शोक भरा न्यूज़ हो गया, ठीक है। अचानक से कोई व्यक्ति लोभ के मारे ज्वर हो जाता है, ठीक है। क्रोध, ज़्यादा क्रोधित हो गया तो ज्वर हो जाता है। तो इन सब मानसिक कारणों की वजह से अगर ज्वर हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम लोग अभिसंगत ज्वर। फिर एक होता है अभिचारज ज्वर। याद रखना 4, ठीक है। अभिचार, 4 की बात करें ना तो 4 हमारे पास क्या होते हैं? वेद होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने वैदिक या फिर तांत्रिक मंत्रों से क्या कर दिया है? मारण, मोहन, उच्चाटन आदि क्रिया कर दी है, जादू टोना कर दिया है, तो जो ज्वर होता है वो क्या होता है? अभिचारज ज्वर होता है, ठीक है। तो 4 क्या होते हैं? हमारे वेद होते हैं, ठीक है। इससे याद रखना कि अभिचारज ज्वर में क्या होता है? वैदिक या फिर तांत्रिक प्रयोगों से मारण, मोहन, उच्चाटन, इस टाइप की जो क्रिया, जादू टोना होती है, उनसे जो उत्पन्न होता है वो है अभिचारज ज्वर। एक होता है अभिशापज, शाप, ठीक है। श्राप दे देते हैं ऋषि मुनि लोग। तो कोई ब्राह्मण है, गुरु है, वृद्ध है, सिद्ध व्यक्ति है, ठीक है, ऐसा बहुत या फिर बहुत सताया हुआ कोई अंतरात्मा है, आपने किसी को तंग किया तो जो शाप के रूप में आपके ऊपर ज्वर होगा वो क्या हो जाएगा? अभिशापज ज्वर, ठीक है। इन 4 कारणों से पहले क्या होता है? ज्वर की उत्पत्ति होती है, ठीक है। वो क्या होता है? आगंतुक ज्वर होता है। लेकिन बहुत जल्द ये आगंतुक ज्वर जो है वो क्या होता है? शरीर में दोषों का प्रकोप करके कुछ पर्टिकुलर द्वंद्वज रोगों को, द्वंद्वज ज्वरों को उत्पन्न करता है, ठीक है। वो हम लोग देखते हैं। देखो मैं बता रही हूँ फिर से, अभिघातज, अभिसंगज, अभिचारज और अभिशापज के जो कारण होते हैं वो आगंतुक होते हैं, बाहर से आए हुए हैं, शरीर के दोषों से उत्पन्न नहीं हो रहा है, या तो चोट से उत्पन्न हो रहा है, या फिर किसी ने तांत्रिक प्रयोग कर दिया आपके ऊपर, या तो फिर कोई मानसिक तनाव, मानसिक दोषों की वजह से उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। शारीरिक दोष नहीं, मानसिक दोषों की वजह से हो रहा है, मानसिक वेगों की वजह से हो रहा है, या तो फिर किसी ने श्राप दे दिया उसकी वजह से हो रहा है। तो ये क्या हो गया? आगंतुक। इनका आप
इसके शरीर से कोई लेना देना नहीं है, बाहर से आ रही हैं ये चीज़ें, तो ये आगंतुज हो गया। ठीक है, इन आगंतुज कारणों से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसे आगंतुज ज्वर बोलते हैं। लेकिन ये जो आगंतुज ज्वर है कुछ समय के बाद शरीर में बने रहने के बाद ये दोषज ज्वरों में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे दोषज ज्वर? द्वंद्वज ज्वर। ठीक है, तो वो द्वंद्वज ज्वर क्या है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ काल तक अपनी अवस्था में बना हुआ आगंतुज स्वरूप का बाद में क्या हो जाता है, प्रकृति अनुसार वातादि दोषों से युक्त ज्वर बन जाता है। ठीक है, मतलब बाद में क्या होगा, दोषों का प्रकोप होगा और अभिघातज ज्वर जो है वो वात रक्तज ज्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वात रक्तज क्यों? देखो, अभिघात को कैसे याद रखोगे, अभिघात लगता है मतलब चोट लग गया, चोट लगने से क्या होता है, खून निकलता है। ठीक है, तो चोट लगने से खून निकलता है, इसे याद रखना कि वात रक्तज। ठीक है, तो वात रक्त जो है वो क्या है, अभिघातज ज्वर हो गया। अभिशंगज ज्वर जो है, शंग, ठीक है, अभिशंगज ज्वर जो है वो क्या है, वात पित्तज है। ठीक है, कोई वीपी नाम की लड़की थी जो क्या करती थी, शंख बजाती थी। ठीक है, तो वीपी नाम की लड़की शंख बजाती थी, इसे याद रखना। अभिशंगज, शंख जैसे साउंड कर रहा है, अभिशंगज ज्वर जो है वो वात पित्तज होता है। ठीक है, फिर देखो अभिचारज ज्वर और अभिशापज ज्वर, ये दो चीज़ें। ठीक है, अभिचारज किससे रिलेटेड था, मारण मोहन उच्चाटन तांत्रिक क्रियाओं से रिलेटेड था। ठीक है, और अभिशापज क्या था, श्राप की वजह से हो रहा था। ठीक है, तो ये दोनों लगभग सेम सिमिलर हैं। ठीक है, दोनों ही किससे हो रहे हैं, जादू टोना या फिर श्राप से हो रहे हैं। तो ये दोनों में क्या होता है, सन्निपातज ज्वर में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी घातज ज्वर में कौन से दोष हो जाएंगे, तो वातज रक्तज हो जाएगा, अभिशंकज में वातज पित्तज हो जाएगा, अभिचारज और अभिशापज में सन्निपातज ज्वर हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं ज्वर के कुछ और टाइप्स होते हैं। ये तो हमने देख लिया कारण अनुसार 8 ज्वर के भेद देख लिए। फिर ज्वर के कुछ और टाइप्स भी होते हैं। देखो, सभी ज्वरों में एक कॉमन चीज़ जो होता है वो होता है संताप। अगर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है तो ज्वर है ही नहीं। ज्वर तभी मानोगे आप जब बॉडी टेम्परेचर एलिवेट हो जाए। ठीक है, तो संताप लक्षणों वाला ज्वर जो है वो एक ही प्रकार का होता है। ठीक है, सभी ज्वरों का एक जो कॉमन लक्षण है जो होना ही पड़ेगा ज्वर कहलाने के लिए, वो क्या है, संताप। ठीक है, अब देखते हैं ज्वर 2 प्रकार के होते हैं, निज और आगंतुज। ठीक है, ये जो निज है उसी में हमारे 7 प्रकार के ज्वर जो हमने ऊपर पढ़ा है वो सब आ जाएंगे, वातज पित्तज कफज द्वंद्वज और सन्निपातज। ठीक है, और एक होता है आगंतुज ज्वर। ठीक है, मतलब जो हम लोगों ने 8 भेद पढ़े वो एक्चुअली डिराइव्ड है 2 भेदों से, निज और आगंतुज। निज में क्या होता है, शरीर के दोषों की वजह से ज्वर उत्पन्न हुआ है, और आगंतुज में क्या है, बाहरी कारणों की वजह से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो 2 प्रकार के अगर ज्वर की बात करेगा तो 2 प्रकार के ज्वर होते हैं, निज और आगंतुज। ठीक है, अगर 2 प्रकार के और ज्वर बोलोगे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाता है सौम्य ज्वर और एक होता है आग्नेय ज्वर। ठीक है, आग्नेय ज्वर और सौम्य ज्वर ये 2 प्रकार के ज्वर मानेंगे। ठीक है, अगर 2 प्रकार के ज्वरों की बात करेगा तो एक है निज आगंतुज, एक हो जाएगा आग्नेय सौम्य। ठीक है, 3 प्रकार के ज्वरों की बात करेंगे तो वातज पित्तज कफज ज्वर होते हैं। 4 प्रकार के ज्वरों की बात करेंगे तो वातज पित्तज कफज आगंतुज बोल देंगे। 7 प्रकार के ज्वरों की बात करेगा तो 1 दोषज 3, फिर द्वंद्वज हो जाएगा 3 ठो, फिर हो जाएगा सन्निपातज। इस तरीके से 7 प्रकार के ज्वर बोलेगा तो क्या लिखना है, निज ज्वर के 7 प्रकार लिख देना है दोषानुसार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ज्वर प्रकरण कंप्लीट। ठीक है।